बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ना समझ आने वाला ऐसा फ़ैसला कर दिया जिससे अपोजिशन की खुशी यूसुफ रज़ा गिलानी की गम में तब्दील हो गई। अपोजिशन परेशान हो गई। कहा जा रहा है कि अपोजिशन ने इस वक्त सर जोड़ लिए हैं कि वज़ीर आज़म ने जो हिस्ट्री में कभी किसी ने फ़ैसला नहीं किया था वो कैसे कर दिया इमरान खान ने कि वो एतमाद का वोट लेंगे। ना मादी में एक आधी सीट के हारने से कभी भी कोई हुक्मरान ये फैसला नहीं करता। मादी में एक एक दो दो सीटों पर बढ़तरी पर लोगों ने हुकूमतें की। ना आज जब पैसे के ज़ोर पे यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो गए, जो पीडीएम के कैंडिडेट थे जिनके बारे में पैसों की वीडियो भी आई उनके साहबजादे देते हुए, इसके बाद अपोजिशन ने वाह वेला शुरू कर दिया कि जी वज़ीर आज़म अखलाकी जवाज़ खो बैठे हैं, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को दबाव में लाएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान को लाएंगे कि वो इस तरह असम्बली तोड़ दें शायद। लेकिन वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा एक अहम फ़ैसला करके मजबूत असाब होने का सबूत दिया। काश अब वो इस फैसले के बाद अपनी टीम को बेहतर कर सके। नाज़रीन, मुझे खुद यकीन नहीं आया अपनी आंखों पर कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पर असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान एतमाद का वोट ले लेते हैं तो उसके बाद अपोजिशन 6 महीने तक उनके खिलाफ अदम एतमाद ही नहीं ला सकती। एतमाद का वोट लेने से जो अपोजिशन आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान मरियम और आसफ अली जरदारी परेशान होके 2 घंटे में आपस में कोई 5 दफ़ा बात कर चुके हैं कि अगर वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने एतमाद का वोट ले लिया तो हमारे लॉन्ग मार्च का जवाब ख़त्म हो जाएगा, यूसुफ रज़ा की गिलानी की फतह शिकस्त से बदतर हो जाएगी। ताहम इमरान खान ने अपने आप को बड़े इम्तहान में डाला। ना इसका तरीक़ाकार ये होता है, अमूमन कभी भी जो बहुत कम मार्जिन से जिसकी अक्सरियत हो एतमाद का वोट लेने का नहीं करते, जबकि अपोजिशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो। जैसे पीडीएम में ना सिर्फ 11 जमातें हैं बल्कि अरबों रुपए का पैसा है। आज यूसुफ रज़ा गिलानी खिलाफ तवक्को जीत गए। 180 सीटें थी पीटीआई की और 160 थी पीडीएम की, लेकिन इसके बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी 169 वोट लेकर कामयाब हुए और हफीज़ शेख 164 वोट ले सके, जबकि पीटीए की इस्लामाबाद से खातून ने 174 लिए। इसका मतलब है पैसा जीत गया, ज़मीर मुर्दा हो गया। ये इतला से अमूमन ये ख्याल था कि अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए रिज़ाइन का मुतालबा करेगी और दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने किचन कैबिनेट को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैं इस हाल में एतमाद का वोट लूँगा। तो जिस पर उनके करीबी दोस्तों ने कहा इमरान खान साहब ये बहुत बड़ा रिस्क है। उन्होंने कहा सो वट, अगर मैं एतमाद का वोट ना ले सका तो मैं अवाम के पास चले जाऊँगा, नए इलेक्शन में जाऊँगा, नए इलेक्शन का सामना करूँगा। अगर अवाम मुझे वोट देगी तो मैं आ जाऊँगा वरना नहीं आऊँगा। इस पर खासे लोग बाज़िद थे कि इमरान खान ये इतना बड़ा फ़ैसला ना करें फौरी तौर पर, लेकिन इमरान खान ने कहा असूली तौर पर मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं आखिरी गेंद तक लड़ने का आदी हूँ। अगर मैंने 172 वोट ले लिए तो मैं हुकूमत करूँगा वरना मैं अवाम के पास जाऊँगा। नाज़रीन, अब जो इलेक्शन कमीशन का लॉ है, अगर कोई अपोजिशन अदम एतमाद लाती है तो उसको 172 अराकीन असम्बली को कौमी असम्बली में पहुँचाना होता है और ये शो ऑफ हैंड होता है, एक तरफ करने होते हैं। लेकिन अगर हुकूमत वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेना तो अब वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि 172 लोग अराकीन असम्बली कौमी असम्बली के असम्बली में मौजूद हों। अगर 170 भी रहता है तो फिर वज़ीर आज़म हुकूमत से हाथ धो बैठेंगे। अमूमन ये फ़ैसले कभी भी सियासतदानों ने इतनी खिलाकी जरूरत नहीं हुई, लेकिन इमरान खान ने आज कहा कि 172 एतमाद लेंगे, फौरी तौर पर लेंगे और इसे 3-4 रोज़ में इस पर सदर पाकिस्तान कर देंगे।
ये खबर जैसे ही वज़ीर आज़म की कि मैं एतमाद का वोट लूँगा, आसफ अली जरदारी की खुशियों को मांद पड़ गई। कहा जा रहा है वो जो अभी खुशियों का जश्न मनाना शुरू नहीं हुए थे, मातम हो गया कि वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया। 172 अरकान असम्बली, कौमी असम्बली के असम्बली में पहुँच गए और इमरान खान साहब की साइड पर आ गए, एतमाद का इजहार कर दिया 172 लोगों ने। तो हमारा जो लॉन्ग मार्च है उसका बेड़ा गर्क मार्च हो जाएगा। और जो अदम एतमाद की हम धमकी दे रहे थे वो तो 6 महीने हम कर ही नहीं सकेंगे। लेकिन इसके लिए अब इमरान खान और उनकी इत्तेहादी जमातों का इम्तहान है। जिन्होंने पैसे लिए हैं वो भी बेनकाब हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे। जिन्होंने पैसे लेके 7 वोट ज़ाया किए और 10 से ज़्यादा वोट उनको डाले, खसूसन 7 वोट ज़ाया करने के बाद पीडीएम यूसुफ रज़ा गिलानी को डाले। अब उन्हें सामने आके फैसला करना होगा। अगर वो नहीं आते तो इसका मतलब है जो असम्बली के इजलास में नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब है उन्होंने ही इमरान खान के साथ गद्दारी की और जमहूरियत को बेचा करोड़ों की घोष। ऐसी जीत अच्छी नहीं जो पैसे के सर पे हो। हाँ, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी सब जीत गए, इसमें दो राय नहीं, लेकिन काश इसमें पैसा ना चला होता और लोगों ने कहा होता कि इमरान खान पे हमें एतमाद नहीं, हम यूसुफ रज़ा गिलानी के पर वोट देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतलात के मुताबिक पैसा चले हैं। अब जिन्होंने पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ से पैसे लिए थे, अगर वो असम्बली में नहीं जाते और इमरान खान के 172 लोग नहीं हो जाते तो इमरान खान साहब दोबारा अवाम के पास जाएंगे और नए इलेक्शन होंगे। और नए इलेक्शन के लिए इसका रिज़ल्ट क्या होगा? पीडीएम आपस में फट जाएगी, इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये 2 सोतनों वाली लड़ाई है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि पंजाब में वो समझते हैं पीपल्स पार्टी का ना वोट बैंक था, ना है, ना होगा, तो नून लीग उसे मार्जिन नहीं देगी, उस पर लड़ पड़ेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 172 अरकान असम्बली में लाते हैं तो यकीनन उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, वरना उन्हें अवाम के पास जाना होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत की मुबारक देने के लिए शहबाज शरीफ साहब के घर पहुँचे। ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने कहा था आसफ अली जरदारी को घसीटूंगा। आज उन्होंने ये नहीं कहा कि पीडीएम की जीत लेके, उन्होंने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत की मुबारक मैं शहबाज शरीफ को देने आया हूँ। क्योंकि शायद उन्होंने इसलिए कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहल कराने के लिए मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट में गई थी। अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ी तंज है, टॉन्ट है, अगर वो समझे तो। नाज़रीन, इस मौके पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह दावा किया कि उन्हें नवाज शरीफ की फ़ोन आया है मुबारक का। यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन काश ये कल के दुश्मन आज के दोस्त बने किस मुफाद की वजह से? क्या एहतसाब के खौफ से? क्या पैसा ख़रीदने का मुबारक दी? क्या नवाज शरीफ को ये समझ नहीं आई कि यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए तो वो 10 दफ़ा कह रहे थे ये फौरी तौर पर रिज़ाइन दे, ये करप्ट आदमी साबित हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने नहल कर दिया, नहल यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं मंजूर। लेकिन सियासत नहीं, मफादात की जब सियासत हो तो मुल्क की वक़ार भी मजरू करने से ये लोग बाज नहीं आते। और इमरान खान, यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने मुल्क की सियासत तबाह कर दी है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो 17 से 18 वोट है कितने में ख़रीदे, या अगर उस ज़मीर की बात पे दिया तो वो लोग सामने क्यों नहीं आए? इस पर शिबली फरार मुस्लिम लीग पीटीआई के वो वज़रा ने कहा है कि हम फौरी तौर पर एतमाद का वोट लेंगे और हमारा लीडर कहता है मुझे शेर की तरह जीना है, छुप के नहीं जीना। नाज़रीन, आज मुझे समझ में नहीं आई कि अभी पीडीएम की खुशियाँ पूरी नहीं हुई। इमरान खान इतना बड़ा फैसला कर कैसे गए? बहरहाल अब तो असम्बली बताएगी कब जब होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, शिबली फराज ने और आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जमहूरियत के चैम्पियनों ने आज बेज़मीरों का मंडी में कीमत लगाई और जमहूरियत को गाली दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुका है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का रहना मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं।
कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी कि नंबर गेम के लिहाज से अगर सीटें अलग होती हैं तो एक खातून पीडीएम की 100 पीटीआई की 174 ले और वही उसी सीट पे यूसुफ रज़ा गिलानी शेख हफीज़ शेख 164 ले तो 10 वोट 20 वोटों का फ़र्क बताना होगा। ना ये भी खबर है कि हफीज़ शेख अपनी वजारत से रिज़ाइन देने लगे और इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है कि वो इलेक्शन लूज़ कर गए हैं और अब वो इलेक्शन लेने का जवाब इस सीट पे रहने के काबिल नहीं। ये ज़िम्मेदारी असद उमर या एक और साहब है जिनको इमरान खान साहब वज़ीर ख़जाना बनाने जाएंगे। ताहम एतमाद का वोट माजी के सियासतदानों की रवायात के बरक्स है। अगर एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर इमरान खान को अवाम के पास जाना होगा, लेकिन अवाम के पास जाने से पहले या एतमाद का वोट लेने से पहले जहां इमरान खान ने इतना दलेराना फ़ैसला किया है कि वो इन हालात में जब अपोजिशन ने अरबों खरबों रुपए की मंडियाँ लगाई हुई हैं, अगर वो बंदे उनके नहीं पहुँचते, चलो उनके साथ ना खड़े हो, असम्बली में भी नहीं पहुँचते, 172 सब जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है पूरे करना, तो उनकी हुकूमत जा सकती है। लेकिन अच्छी बात है बेज़मीरों की हुकूमत करके, शिकस्त ज़दा हुकूमत करके, वाहियात हुकूमत करके बेहतर है कि इसी हुकूमत से बंदा अपोजिशन में बैठ जाए। इज़्ज़त और वक़ार इंसान के किरदार और उसकी ज़ुबान से होती है, बड़े बड़े दावों से नहीं। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म जब एतमाद का वोट लेते हैं तो कितनी बोरियाँ खुलती हैं और कितने लोग बेनकाब होंगे। अगर वो पीटीआई के हैं और पीटीआई के इत्तेहादी हैं तो वो असम्बली में नहीं पहुँचते तो समझे इन्होंने ज़मीर फरोशी की है। बहरहाल अगर एतमाद का वोट लेते हैं तो फिर अपोजिशन की अदम एतमाद तो दूर की बात, लॉन्ग मार्च भी अफसोस मार्च हो जाएगा और लगड़ बगड़ भागते फिरेंगे। मेरे ख्याल में इमरान खान ने एक अच्छे लीडर होने की आज की हद तक दिया, ताहम उन्हें अपनी टीम में गंदे आंडे निकालने होंगे। उनके 2-3 लोग भी बिके हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने आपको मौजूदा हालात से जो भी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आगाह किया और बमशल फैसला जो इमरान खान का है उसके बारे में उनकी तारीफ़ की। मैंने उन पे जहाँ गलती होती है उसकी निशानदेही भी करता हूँ। सहाफ़ी की बेसिकल जिम्मेदारी यही है कि अच्छे कामों की तारीफ़ और गलती की निशानदेही। शिबली फराज ने कहा कि हम, और फवाद चौधरी ने, कि हम अगर अदम एतमाद ना ले सके तो अवाम के पास जाएंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।